जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चिलिंग में, जहां ये आइस स्ट्रक्चर जो है बहुत यहाँ के जो मशहूर आर्टिस्ट हैं, यहाँ के युवा हैं, उन्होंने जो है इस स्ट्रक्चर को अभी इस टाइम यहाँ पे बनाया है। बहुत टाइम लगा, 2 महीने से यहाँ पे थे, यहाँ पे दिन रात जो है इस पे काम कर रहे थे। ये पहली बार जो है लद्दाख में इतने बड़े पैमाने पे जो है ये स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। और बाकी मैं आपको ये भी बताते चलूँ, यहाँ के आर्टिस्ट जो है काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छे हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है हर एक सीज़न में बनाते आए हैं। इस पूरे चीज़ को जो है लद्दाख पुलिस की ओर से फंड किया गया है। और यहाँ के युवा बहुत सपने देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू को लेके इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को जब बनाया यहाँ पे जाएगा तो अगले सीज़न से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म का आना और टूरिज़्म को बूस्ट करना उनका यही एक सबसे बड़ा मोटिव है। I would say that the talent here is about the best that I have seen anywhere in the country. Whether it is the field of art, whether it is literature, whether it is poetry, whether it is creative work like what I am seeing here today, whether it is professional fields, we have a great crop of young boys and girls, and this is where I see the future of Ladakh. I have been talking to some of you. I would only like to give you an assurance that whatever you wish to do next year, we are with you. We would like you to work much harder, perhaps more of creativity, which in any case you are capable of, and whatever is the administrative support required for your efforts, that would be forthcoming, whether it is in terms of machineries, whether in terms of administrative support, all of it would be forthcoming to work along with you. तो जिस तरह से हम पूरे आइस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इस टाइम, तो इन कंट्रीब्यूशन जो है इन आर्टिस्ट का बहुत रहा है। इन ठंड, ये इतने ठंड में, इतने जहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो एक एक आर्टिस्ट से हम थोड़ा पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना चैलेंजिंग रहा। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम संजन उर्बू है। तो हम जानना चाहते हैं कितना चैलेंजेस रहा है। बहुत सुंदर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है, पहली बार जो है ये लद्दाख में इस टाइम बनाया जा रहा है, तो कैसा लगा, कितना चैलेंजिंग था, कितना मज़ा आया आपको इस चीज़ में बनाने की? इस बार इतने बड़े स्केल पे फर्स्ट टाइम था। पिछले साल 4 साल से हम लोग छोटे स्केल पे करते आया था, तो इस बार काफ़ी बड़े स्केल पे था, तो काफ़ी मुश्किल भी हुआ और मज़ा भी है। वैसे इसी फील्ड में हम लोग थे तो काम करने का काफ़ी मज़ा भी आया जी। तो इनका कहना है काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चैलेंजिंग भी था। और ये जो अभी स्ट्रक्चर बना है पहली बार जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे बनाया गया है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, तो इनसे भी जानेंगे कि कैसे आपने सबसे पहले कैसे प्लान आउट किया, आइडिया कैसे आया आपको ये करने का, और क्यों लगा आपको इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर जो है लद्दाख में बनाना चाहिए? ये हमारे लिए मतलब इस साल फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्केल पे बन रहे थे, तो इससे बड़ा भी हो सकता था। पहले हम सोच रहे थे कि फेस्टिवल, प्रॉपर फेस्टिवल की तरह ये बड़े स्तर पे ये इवेंट प्लान कर रहे थे, तो बाद में कोविड की वजह से इसको एज अ वर्कशॉप कन्वर्ट करना पड़ा। हम बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि विंटर में हमारा ये काम का पॉसिबल मतलब काम को बनाने का संभव विंटर में ही रहता है, तो आइस और बर्फ़ का, तो इसलिए हम एज अ वर्कशॉप इसको छोटे स्तर पे इस साल बनाया है। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम पुंसों नबियल। आप भी एक आर्टिस्ट हैं इन्हीं में से, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा आपको ये आइडिया आया कि इस तरह का बनाना है और कितना चैलेंजिंग रहा है। आज जब इस चीज़ को लोग सराहते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विंटर में जैसे कि स्नो एंड आइस फेस्टिवल जो कि बाहर के देशों में बड़ी स्तर पे लार्ज स्केल पे आइस फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लद्दाख में भी ऐसा फेस्टिवल आयोजन किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लद्दाख में विंटर में
बर्फ़ और आइस का बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहा है, तो हमने ये मोटिव लेके ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया और ये इससे फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ विंटर टूरिज़्म डेवलप करने में, क्योंकि हम सबको मालूम है विंटर में हमारे टूरिज़्म सेक्टर बहुत ही लो स्केल पे चल रहा है। तो हम ये सोच के बनाए कि प्रोजेक्ट की वजह से स्नो एंड आइस फेस्टिवल की वजह से लद्दाख के टूरिज़्म सेक्टर का ज़्यादा टूरिस्ट का बढ़ावा मिले। जी, तो इन्होंने अभी टूरिज़्म की बात की है। समर्स में जो है हम बहुत टूरिस्ट को यहाँ देखते हैं, विंटर्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो एक ये नया एक्टिविटी जो है विंटर टूरिज़्म के लिए जुड़ चुका है। तो आपको इस जो आपने आइस पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से? टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोले जाएंगे तो आप यही मेन हमारा ये चादर ट्रैक है, ओके, तो यहीं से जाते हैं, तो इसीलिए मतलब इसी रूट इसीलिए चूज़ किया था कि यहाँ पे मेन फेमस है चादर ट्रैक, तो इसीलिए मतलब टूरिज़्म भी यहाँ पे ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा सोच के इसीलिए हमने ये रूट चूज़ किया था। हाँ जी, और वो सामने ज़ांस्कर रिवर भी है और इजीली आइस फार्मिंग यहीं से हो जाएगा, तो इसीलिए हमने मतलब टूरिज़्म को ज़्यादा देखते हुए कि मतलब चादर से रिलेट करते हुए यहाँ का हमने वो किया था, ज़्यादा फोकस किया था यहाँ पे। तो आपका नाम? टशी नमजल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बिल्कुल ही है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है, तो आपसे जानेंगे कि पूरा ये स्ट्रक्चर बनाने में आपको मोटिवेट करने में किन का कंट्रीब्यूशन रहा है? एक्चुअली हमारे लद्दाख पुलिस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सपोर्ट को लेके। उन्होंने ज़्यादातर फंडिंग किए और फिर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन का भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है और फिर इंडिविजुअल काफ़ी भी आए और फिर आर्मी भी आए जिन्होंने स्पॉन्सर किए खाने को लेके हर चीज़, और यहीं पे हम रहे थे 2 महीने से, तो इन्हीं टाइम के बीच में हमें लगभग बिल्कुल प्रॉपर हेल्प इन्हीं के थ्रू मिला। हाँ जी जी, जैसे इनका कहना है 2 महीने लगातार जो है यहाँ सभी जितने भी ग्रुप है यहाँ पे रहे हैं, स्ट्रक्चर पे काम किया है, तो आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उर्गन जवा। जी, आप कितना खुशी महसूस होता है जब इस बहुत आपके काम को सराहाया जाता है? जी, आज बहुत खुशी हो रहा है कि हमें जब हमारा जितना हमने सोचा था, हमने जितना प्लानिंग किया था उसी हिसाब से आज का सब हुआ, इतना हमें सक्सेस मिला कि इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। जी, ये बहुत खुश है इस काम को लेके क्योंकि आज बहुत बड़ा इनको सक्सेस मिला है। आपको एक बात ये भी बताते चलूं कि इस पूरे ग्रुप में जो कि 20 के करीब लड़के हैं उसमें एक फीमेल ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आने वाले युवाओं में जो लड़कियां स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है। तो आपका नाम जानेंगे? आपका नाम? तो आपने इन 20 लगभग आप लोग हैं, उसमें अकेले एक फीमेल है, तो आपको कितना मज़ा आया ये काम करते हुए और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इनसे? हाँ जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है सब लोगों से, ऑलमोस्ट सब सीनियर्स हैं एंड बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, इनके साथ काम करके। जी, हम बहुत कम फीमेल्स को देखते हैं ऐसे, जब चैलेंजिंग काम की बात हो तो बहुत कम जो है वो पार्टिसिपेट कर पाती हैं, तो आप अपने दोस्तों को यानी कि फीमेल्स को क्या मैसेज देंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो, कुछ भी काम करना हो तो जेंडर को नहीं देखना चाहिए, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में परस्यू करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जेंडर को नहीं देखना है, काम को नहीं देखना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना चैलेंजिंग है, ज़रूर अपनी कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम जमियांग नमग्याल है। जी, जमियांग जी, कितना अच्छा लग रहा है आपको इस टाइम? अभी इस टाइम यहाँ है, माइनस में टेम्परेचर है, इतना बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है, तो कैसा लग रहा है आज? हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जो अपने शेप में आया तो अच्छा, तो हम सब एक्साइटेड है और ग्रेटफुल है लद्दाख पुलिस के लिए और जो भी सपोर्ट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, सबके लिए हम ग्रेटफुल है। जी, ये भी बहुत बड़ा एक आर्ट है जो बहुत आसान नहीं है, इस पे भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम स्तंजन वांग्याल है। जी, स्तंजन वांग्याल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्ट्रक्चर आपने बनाया है, 2 महीने के करीब आप लोग यहाँ रहे हैं, तो चैलेंजेस की बात करें तो वो तो लाजमी है, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ आपको रहा है, ठंड में रहे हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ों की दिक्कतें होती होगी, जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने आया तो कितना अच्छा लगा आपको? पहले तो
थोड़ा मुश्किल हुआ। उसके बाद अभी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होकर देख कर बहुत खुश हुआ। सभी तारीफ कर रहे थे, वही बस। जी, मेरा नाम तंजीन नूरगेज़ है। तंजीन नूरगेज़ जी, आपसे जानेंगे कि कितना एक्सपेक्टेशंस है कि आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह को बना रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले सीजन्स में, आने वाले वक्त में टूरिस्ट को किस तरह से ये जो जगह है बहुत यूनिक होने वाला है? इस बार जो ये आइस स्कल्पचर हमने बनाया है वो सबसे मैसिव, मतलब सबसे बड़ा वाला बनाया है इस बार, है ना। पहले जितना पे था छोटे छोटे स्केल पे था, इस बार जो था बहुत मैसिव बड़े स्केल पे था। मगर इससे भी बड़ा हम करना चाहते थे, मगर कोविड की सिचुएशन की वजह से इस बार थोड़ा कम हुआ, तभी इतना ही बना पाया। ये 5% ही है जितना आप देख रहे हो। तो अभी इससे आगे नेक्स्ट टाइम से हम इससे भी बड़ा बनाने का सोच रहे हैं। अलग अलग वो स्कल्पचर्स और ये फन सेक्शंस और फन एक्टिविटीज़ भी होंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ये बनने शुरू होने के नेक्स्ट ईयर से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्सिरिंग गिरमिट जो प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे जानेंगे कि आपके ग्रुप में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? नमस्कार जूले जी। हमारे ग्रुप में लगभग लद्दाख के जितने यंग आर्टिस्ट है, जो जवान है, इतने ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं, आइस के साथ काम कर सकते हैं इस जगह पर। वैसे हमारे पास लद्दाखी आर्टिस्ट करीब 25 जैसे है, 20 या 25 है। तो सबका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। कोई पेंटर्स है, कोई टिबेटन स्कल्पटर है, ट्रेडिशनल स्कल्पटर, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो कोई पेंटर है, कोई स्कल्पटर है। तो इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट है सब मिलके हम कर रही है। हम यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात देख रहे हैं कि आपके पूरे ग्रुप में एक फीमेल है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो वो क्या काम करते आए हुए हैं? क्यों लगा कि वो आपके ग्रुप में सर्वाइव कर सकते हैं इतने ठंड में, वो जो कि 2 महीना आपने यहाँ पे पूरा निकाला है दिन रात? आर्टिस्ट में एक पैशन जो होता है ना, जो उनको दिखता है, जो काम करना चाहता है, तो वो टेम्परेचर इस चीज़ को नहीं दिखता है। वो अपना काम करते हैं, किसी भी मीडियम हो, किसी भी टेम्परेचर में हो, आके काम करते हैं। तो वैसे भी वो भी यहीं पे आके ऐसे ही काम कर रही है। तो फीमेल आर्टिस्ट जस्ट इन फीमेल है, बाकी तो सेम ही हम आर्टिस्ट सेम मेंटलिटी के है। यहाँ पे बहुत चैलेंज रहता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो काफ़ी चीज़ की आपको दिक्कतें हुई होंगी। तो फंड्स की बात की जाए तो आपको फंड्स कहाँ से मिला है? पहली बात तो ऐसा है कि मतलब काफ़ी लोगों को देखा जाए तो बच्चों का खेल जैसे नहीं होता है, मतलब कि आइस में क्या टाइम पास कर रहा है, जैसे ऐसे भी सुनने के लिए आया। बाद में थोड़ा अच्छे स्केल पर देखा जाए तो ये कमर्शियल पर्पस में भी ये बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, विंटर टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है। ऐसे करके आइडिया आते आते हम लोग अभी 4 साल जैसा हो गया है हम लोग इस आइस स्कल्पचर को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी, एक तो ये आइस इतना हैवी है, पत्थर की जैसा भारी है। तो ऐसे करते करते हमने 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए छोटे छोटे। तो इस साल थोड़ा सा बड़ा किया है। बड़ा सोचा तो हमारा आइस के साथ खेलना, मशीनरी सब इतना एक्सपेंसिव है और भी इंडिया में कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो स्विट्ज़रलैंड जैसे से मंगाना पड़ा, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने देखा कि इतना बजट हो रहा है तो कहाँ से चेज़ करें। उस टाइम हमारे गवर्नर साहब भी नहीं थे, तो लद्दाख पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प किया। सो लद्दाख पुलिस के बिना तो हम इतना भी नहीं कर सकते थे। तो हम लद्दाख पुलिस को बहुत थैंकफुल है, उन्होंने हमारे एनर्जी को देखा, उन्होंने आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया, तो हम इतना कर पाए। तो आज यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी आए थे, आपके काम को सराहा है। आज पूरा लद्दाख आपके काम के बारे में बात कर रहा है। आने वाले वक्त में हम यही उम्मीद करेंगे कि देश विदेश से भी यहाँ लोग आपको देखने आए। तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है फंड्स का, तो आप कितने खुश है उससे? हाँ, हम लोग बहुत खुश है। हम गवर्नर्स को भी यही कहे कि हम आने वाले सालों में हम जैसा कि स्वीडन में आइस फेस्टिवल होता है या हार्बिन में होता है, वैसा हम एक फेस्टिवल लद्दाख में भी करके दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया में कहीं ऐसा हो नहीं रहा है एंड लद्दाख इज़ अ पोटेंशियल टू करने के लिए। तो हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। शिमित दुर्जे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बड़ा जो आइस का स्ट्रक्चर बनाया है आपने, बहुत सुंदर है, बहुत खूब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपसे ये जानना चाहेंगे हम। फ्यूचर प्लान्स पहले हम स्नो और आइस दोनों को कंबाइन करके काम करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते हमारा स्नो मेकिंग मशीन नहीं पहुंच पाए।
तो इन फ्यूचर हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम वही रिक्वेस्ट कर रहे थे, गवर्नर सर से भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें स्नो मेकिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड वाइड अभी भी जितने भी आर्ट में कंपटीशंस होते हैं या आइस इग्लू बनते हैं, स्नो स्कल्पचर्स बनते हैं, वो आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन से ही बनते हैं। तो हमारे लद्दाख में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आइस जितना चाहे हमारे पास अवेलेबल है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्नो मेकिंग मशीन नहीं है और इतना स्नोफॉल भी नहीं होता है जितना गुलमर्ग में होते हैं, और वो स्नो भी उतना फ़ायदे का नहीं है आर्ट वर्क के लिए। बेशक आर्किटेक्चरल के लिए हो सकता है, पर आर्ट वर्क के लिए हमें आर्टिफिशियल स्नो ही चाहिए। तो हमारा फ्यूचर प्लानिंग वही है कि हम स्नो मेकिंग मशीन्स लाएंगे और अच्छे थोड़ा ग्रैंड लेवल पे काम करेंगे, और जितना हो सके इंटरनेशनल लेवल से हम आर्टिस्ट, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं तो उनको हम इनवाइट करेंगे, और यहाँ के यंग आर्टिस्ट, यंग जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट परस्यू कर रहे हैं, उनको भी उनको भी यहाँ पे ला के सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म के अंदर रख के, तो हम चाहते हैं कि उनको गाइड करें, उनको प्रमोट करें, उनके आर्ट को प्रमोट करें, और ख़ासकर यहाँ के हमारे लद्दाख के कल्चर को। चुके हैं डॉक्टर नॉर्दन ओत्जे जो पूरे इस फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल करेंगे कि क्यों लगा आपको ये फेस्टिवल जो है, ये आइस स्ट्रक्चर जो है इतना यहाँ लद्दाख में बनाने से, क्या आपको लगा कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आप देखते हैं इसको? ऐसा है, अभी दुनिया में जितने भी कोल्ड कंट्रीज़ है, जैसे रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, या फॉर दैट मैटर कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, इनफैक्ट इन यूएस में हो गया, और चाइना भी इन सारे कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा स्नो है, जहाँ तापमान जो है माइनस में चले जाते हैं, वो सारे जगहों में ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें आइस और स्नो के द्वारा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या एक्टिविटीज़ कराते हैं या होटल्स बनाते हैं। तो इनमें हमारे जो कंगसिंग टीम है, जो आर्टिस्ट का, यंग आर्टिस्ट का टीम है, उनमें से कुछ टीम मेंबर कुछ साल पहले स्वीडन जाने का उनको मौका मिला, और साथ में उनको हर्बिन इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो उधर जाने के बाद ऐसा लगा क्यों ना हम लद्दाख में भी ऐसा करें, क्योंकि लद्दाख में सर्दियों में बहुत सारे बर्फ़ होते हैं यहाँ और आइस जम जाते हैं। इनफैक्ट हिमालयन बेल्ट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और इनफैक्ट कंट्रीज़ भी है जहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अभी लद्दाख आइस एंड स्नो फेस्टिवल जो हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये इंडिया में सबसे पहली बार हो रहा है, और साथ में ये हिमालयन बेल्ट में भी पहली बार हो रहा है। तो इससे हमारे लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि सर्दियों में हम सब जानते हैं तो दो ही इवेंट है, एक तो यहाँ लोग स्नो लेपर्ड देखने आते हैं, दूसरा चादर ट्रैक के लिए आते हैं। और जहाँ तक हमारा मानना है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में ये जो इवेंट एक ऐसा इवेंट रहेगा जो चादर ट्रैक हो गया या स्नो लेपर्ड को उससे ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे, और उससे जितने भी जो टूरिस्ट पे डिपेंड उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और साथ में जैसे कि आप देखते हैं जितने भी आज की डेट में टूरिस्ट आते हैं वो सब सिटीज़ में, टाउन्स में होता है, और ऐसे जो हम अगर इवेंट बनाए तो इसको हम रूरल एरिया में भी ले जा सकते हैं, और टूरिस्ट को हम हर जगह इकोनॉमिकली इनको फैला के रख सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है, जैसे सर्दियों में हमारे जितने भी जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सेरामिक हो गया या क्ले, उन पे काम नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी नीचे चले जाते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट जो काफ़ी बेकार रहते थे, सर्दियों में कुछ काम नहीं होते थे, तो इनको लगा कि क्यों ना हम सर्दियों का महीनों में भी कुछ काम करें। तो ये आइस और स्नो का कल्चर बना के, ताकि लोगों को इसको अपना जो टैलेंट दिखाए, साथ में अपना जो वक्त को यूज़ करें, और लोगों का, लद्दाख के लोगों का कुछ इस तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ सेवा करें। जिस तरह यहाँ फेस्टिवल मनाए तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। तो इस साल वैसे बहुत लार्जर स्केल पे बनाना था, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें इसको बहुत छोटा करना पड़ा, जो वर्कशॉप लेवल पे हमने लाया। लेकिन आने वाले काल में जैसे गवर्नर साहब ने हमें एश्योरेंस भी दिया कि इसको बहुत बड़ा लार्जर स्केल पे होगा, ये बैंगोंग हो गया या नुब्रा हो गया ऐसे, या द्रास हो गया, झांसकर, इन सारे जगहों पे ऐसे ही फेस्टिवल मनाने का जो हमारा अभी बात चल रही है। तो हमें आगे चल के विश्वास है कि ऐसा फेस्टिवल हर जगह बनाएं और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। पे ये जो आइस स्कल्पचर्स लद्दाख के आर्टिस्ट ने जो यहाँ पे बनाया है, जो वर्कशॉप उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था, उसके फंक्शन के लिए हम यहाँ पे आए थे, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लद्दाख के आर्टिस्ट ने आइस को यूज़ करके
यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाने की कोशिश की है और आइस में बहुत सारे चीज़ें बनाने की कोशिश की है एंड दिस इज़ वेरी यूनिक क्योंकि लद्दाख में विंटर इतना सीवियर होता है और इस सीवियर विंटर में हमारी रिवर्स जो है फ्रोज हो जाती है और हमारे पास आइस यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उस आइस का इस्तेमाल करके इन लड़कों ने बहुत ही बढ़िया से एक आइस आर्ट वर्क जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक ग्रेट पोटेंशियल है। इसको अगर हम थोड़े से बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे अगर हम इसको कर पाएंगे तो मुझे लगता है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इसकी तरफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक नया एक्सपीरियंस जो है हम यहाँ पे आने वाले लोगों को दे सकते हैं विच इज़ वेरी यूनिक। मतलब जो शायद हमारे देश में कहीं पे इस तरह का एक्सपीरियंस उपलब्ध नहीं होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं लड़कों को यही कहूँगा कि इसी तरह से वो काम करते रहे और इसको और बड़े स्केल पे अगले साल के लिए करने की कोशिश करें एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग, इट इज़ वेरी हैप्पी थिंग दैट कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने इन लड़कों को काफ़ी इनकरेज किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने इन लड़कों को पूरा सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो मुझे लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से अगले साल जो है ये लड़के काफ़ी अच्छा काम करेंगे और हम एक बड़े स्केल पे, ग्रैंड स्केल पे एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो लद्दाख में क्रिएट करने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू। तो अभी हम बैठे हैं लद्दाख के माइनस टेम्परेचर में। इस टाइम जो है हम ऐसी एक जगह पे बैठे हैं जो लद्दाख पुलिस की ओर से यहाँ इनिशिएट किया गया है, सोनाबाद। तो इस पे ज़्यादा हमें बताएंगे गुरमीत जी जो प्रेसिडेंट है। तो आपसे जानेंगे गुरमीत जी कि इसका टेम्परेचर जो है कितना सेट किया गया है। बेसिकली ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये इसका नाम है सोनाबाद और ये इसका टेम्परेचर जो है 70 डिग्रीज तक राइज होता है और इसके अंदर से वाटर वेपर निकलता है। वाटर में वेपर निकलने के बाद हमें हमारे बॉडी को बहुत हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद हमें चिल वाटर में हमें जाना पड़ता है। तो उस टाइम हमारा बॉडी जितना टेम्परेचर हीट अप हो गया है उसको माइनस टेम्परेचर में गेन करने उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हमारे बॉडी को ठंडा नहीं लगता है। तो ये हमारे बॉडी को इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है। ये और कुछ मेडिकल बेनिफिट्स है और ये वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोविड के टाइम पर इम्यून बूस्टर के तौर पर यूज़ किया था। तो इस साल हमारे लद्दाख पुलिस ने हमें बहुत हेल्पफुल किया है। कासोनम देचन ने इसको लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया है लद्दाख के पब्लिक के लिए। तो सभी हम लद्दाख में जितने भी व्यूवर्स है हम कहना चाहेंगे कि वो लोग यहाँ पे आके सोनाबाद का लुफ्त उठाए या क्या उसको बेनिफिट लीजिए। जी तो एसपी देचन जी का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है इस चीज़ को बनाने के लिए। बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है लद्दाख में। पहले ये सब जो चीज़ें थी लद्दाख में नहीं हुआ करता था। अभी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, लोकल भी यहाँ आके इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। माइनस टेम्परेचर में जब आपको 70 डिग्री में बैठने का मज़ा जो है वो कुछ अलग ही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है लद्दाख पुलिस की ओर से युवाओं को दिया जा रहा है ताकि टूरिज्म को जो है वो और बढ़ा सके। पहले मैं अपने दर्शकों को पीछे का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ जहाँ जो है आइस स्ट्रक्चर जो है इन आर्टिस्ट ने बनाए हैं इतने मेहनत के साथ। पहली बार जो है लद्दाख में इतना बड़ा जो है आइस स्ट्रक्चर जो चिलिंग पे बनाया गया है। इससे उम्मीद बहुत है यहाँ के युवाओं के जो आर्टिस्ट है, जो इनका ग्रुप है, उनको बहुत इनसे उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में ये टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और इस चीज़ खूबसूरती को देखें। इतने माइनस टेम्परेचर में जिस तरह की मेहनत आपको दिख रही है और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग जो हैं टूरिस्ट ने भी आना शुरू किया है और इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। लोकल्स आ रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो ये एक बहुत बड़ा
काम है जो टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो है विंटर टूरिज्म को। ज़्यादातर जो है विंटर्स में एक स्नो लिपर्ड को देखना या चादर ट्रैक को देखा जाता था, पर अब जो है ये जो आइस स्ट्रक्चर जो चिलिंग पे बना है वो भी टूरिज्म पॉइंट व्यू से बहुत बड़ा बनने वाला है। इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकता है। तो ऐसे और भी अच्छे अच्छे कारनामे जो हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए तंजिन दोरजे और रिक्सिन वैंगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।